नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 6 चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड टुडेज टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सामाजिक जिम्मेदारी है बिजनेस की। जिस तरीके से सोसाइटी बिजनेस को सपोर्ट करती है इनपुट एंड आउटपुट के लिए, उसी तरीके से बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जो सोसाइटी में जो अलग अलग वर्ग है, जैसे इन्वेस्टर, ओनर, एम्प्लॉई, इनके प्रति इनके हित में काम करना, ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज से हम लोग हर एक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे। जैसे आज हम लोग देखने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द ओनर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट को किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स ओनर्स। Owners are the person who own the business and they responsible for the profit and losses and they contribute the capital and bear the risk। So देखिए, ओनर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, दे बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस owners are the person who owns the business and they are responsible the profit and losses and they contribute the capital and bear the risk। Following are the responsibility towards the owner। तो बिजनेस का ओनर्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल प्रॉफिट। बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन। इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, बिजनेस ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट कमाने से ही बिजनेस को ग्रोथ आएगा, एक्सपांशन होगा। इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस। यू नीड टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि किस तरीके से बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, ग्रो हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है। बिजनेस शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस का काम है कि ऐसे जहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको फाइंड करना, वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके बिजनेस को ग्रोथ करना, डाइवर्सिफाई करना, ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड सो whenever they arise it should be explored। मतलब जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, बिजनेस ने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को एक्सपांड, ग्रो या डाइवर्सिफाई करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल। देखिए, ओनर्स बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। सो उन्होंने जो कैपिटल प्रोवाइड किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ होना चाहिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड इफिशिएंटली। बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर्ड। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। मतलब ओनर्स ने कैपिटल दिया तो मैनेजमेंट का काम है कि वो कैपिटल ठीक तरीके से यूज़ करके बिजनेस को बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम यूज़ ऑफ वेस्टेजेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज। तो देखिए, टाइम का वेस्टेज, मनी का वेस्टेज, मैन पावर वेस्टेज, इसको मिनिमाइज करके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहिए। इफिशिएंट बिजनेस, scarce resources should be utilized at optimum level। Efficient use of resources will increase profitability and productivity so that business can be conducted more efficiently। देखिए, जो भी यहाँ उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, पहला ही वर्ड है स्केयर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास कम अवेलेबल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अच्छा यूज़, इफ़िशिएंटली यूज़ से ही हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा।
so that the business can conducted more efficiently. Fair policies on a stock exchange. All sorts of unfair practices related to stock exchange like, देखिए ये सभी जब कंपनियां होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, जैसे लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा should be avoided. Share price are artificially increase or decrease which will lead to loss to common इन्वेस्टर. देखिए आर्टिफिशियली शेयर्स का प्राइस बढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियली शेयर्स का प्राइस कम किया जाता है, तो इससे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उसका नुकसान हो सकता है. तो ऐसे चीज़ों से बिजनेस ने दूर ही रहना अच्छा है. एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. For expansion and diversification, business should be growing and developing. Business should understand research and development of various projects so that they can face market competition. देखिए अगर मार्केट में टिके रहना है, मार्केट कंपटीशन को फेस करना है, ग्रोथ करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्व मालूम होना चाहिए. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके बिजनेस को एक्सपांड डाइवर्सिफाई करना चाहिए. Periodic information. Owner should get complete and accurate information about the financial position. Business should disclose all the information through reports and circulars. देखिए जो भी ओनर्स है उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में सर्कुलर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए. Effective use of owner funds. Owner funds must be utilized in best possible manner. It should give short term and long term returns in a time. तो देखिए यहाँ उन्होंने बोला कि ओनर्स के जो भी फंड्स है उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. ओनर्स को खुश करने के लिए बोनस शेयर, डिविडेंड, राइट शेयर्स के तरीके से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाना चाहिए. So owners funds must be utilized in the best possible manner. It should give short term and long term returns in a time. Creating goodwill. Management should develop and maintain good public image. A well reputed company command a lot of respect and trust in the market. So देखिए बिजनेस ने ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल क्रिएट करना चाहिए. मैनेजमेंट शुड डेवलप एंड मेंटेन गुड पब्लिक इमेज. A well-reputed company command a lot of respect and trust in the market. तो एक अच्छा इमेज वाला कंपनी, अच्छा गुडविल वाला कंपनी ऑलवेज मार्केट में रिस्पेक्टेबल होता है. सो दे कमांड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द मार्केट. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.